एक सुनसान सी जगह में एक हवेली थी जहाँ से रात को बहुत सारी आवाजें आती थीं। वहाँ पर एक चुड़ैल थी जो रात को वहाँ पर आकर नाचती थी और आने जाने वाले राहगीरों को मार देती थी। गांव वालों, ये मेरा इलाका है, खाली कर दो। बस एक बार वो आ जाए, फिर मैं तुम सबसे अपना बदला पूरा करूंगी। अगली रात भैया, ये हवेली से बहुत आवाज आ रही है। लगत है आज फिर चुड़ैल नाच रही है। आज पता नहीं किस बेचारे की जान जाएगी। हाँ, सही कहा तो राजा भैया। ना जाने कब हम सब लोगों को मुक्ति मिलेगी इस चुड़ैल से। उस हवेली के पास ही वाले शहर में 4 दोस्त रहते थे जिनको इस हवेली की लोकेशन का पता लगता है। अरे यार, सुना है अपने यहाँ से थोड़ी दूर पर राजनगर गांव में एक हवेली है। सुना है वहाँ पर चुड़ैल का साया है और वहाँ से रात में घुंघरू की आवाजें आती हैं। क्यों ना इस बार एडवेंचर करने वहाँ चलें? कुछ तो गड़बड़ है, मैं अब भी कह रही हूँ वापस चलते हैं। अरे जैस्मिन, इस जमाने में भी कोई भूत प्रेत होता है क्यों? अरे कोई गुंडे बदमाश होंगे जो रात में लोगों को लूटने के लिए ऐसा करते होंगे। इस तरह तीनों दोस्त मिलकर जैस्मिन को अपने साथ चलने के लिए मना लेते हैं और रात को सभी जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक बुढ़िया मिलती है जो उनसे मदद मांगती अरे है। माँ जी, कहाँ जा रही हो? इतनी रात को सड़क पर अकेले कहाँ जाना है? चलो छोड़ देता हूँ। बेटा धन्यवाद। आज अगर रात तुम सब ना होते तो मुझे रात इसी जगह पर बितानी पड़ती। मैं पास ही के गांव में रहती हूँ। तो माँ जी, ये जो खबरें आती हैं कि गांव की हवेली में भूत है और वहाँ से घुंघरू की आवाजें आती हैं, क्या ये सच है? सुना तो है बेटा मैंने भी कुछ, लेकिन कभी देखा नहीं। शामू, तू ठीक कह रहा था, कुछ भी नहीं है। देखा जैस्मिन, अब तो माँ जी भी कह रही हैं तुम फालतू में ही डर रही हो, हैं? फिर वो सभी गांव की ओर चल देते हैं और थोड़ी देर बाद वे हवेली के पास पहुंच जाते हैं। हवेली पर पहुंचते पहुंचते दिन हो जाता है और हवेली के पास ही वे बूढ़ी औरत उतर जाती है। अरे इतनी जल्दी ये बुढ़िया कहाँ गायब हो गई? ओ राजू भाई, ये फालतू का सस्पेंस मत बनाओ। अरे आसपास जंगल है, कहीं चली गई होंगी। तभी अचानक वह बुढ़िया वहाँ आ जाती है। मुझसे मिलने आए हो? तुम चारों की मौत खींच कर लाई है तुम्हें यहाँ। वो बुढ़िया अपने असली रूप में आती है और वहाँ से गायब हो जाती है। फिर वह सभी भागते हुए गांव की तरफ जाते हैं। अरे वाह, क्या बात करत हो गोरी मैडम जी। आपकी थोड़ी क्या पूरी बात सुनेंगे। आप जैसी गोरी तो पूरे गांव में नहीं है। हाँ। श्याम फिर उनसे हवेली के बारे में पूछता है। अरे क्या बात करत हो भाई, आप लोग यहाँ से चले जाओ। काहे को हम गांव वालों की जान भी मुश्किल में डालत हो, हैं? अरे भैया, भला हमारे यहाँ रहने से आपकी जान को खतरा कैसे हो जाएगा? वैसे भी तो हम उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए ही तो आए हैं कि उस हवेली में ऐसा क्या है। देखो भैया, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन गांव वालों से कुछ उम्मीद मत रखना। उसके बाद राजा और दीनू वहाँ से जाने लगते हैं। यार, इस गांव के लोग तो बहुत ही डरपोक हैं। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं हम अकेले ही। अरे राजू यार, एक बार उस औरत के बारे में तो पूछो। क्या बात करत हो बाबू साहब? हमारे गांव में कौनो बूढ़ी औरत नहीं है। जो रही वो भगवान के पास मिठाई खा रही है।
हमका लगत है आप लोगों को वो चुड़ैल मिल गई थी और उसी ने आपको यहाँ आने के लिए बोला है। हमारी मानो तो आप जल्दी से चले जाओ, नहीं तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर राजा वहाँ से चला जाता है। देखा, मैं कह रही थी ना कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। मैं अब भी कह रही हूँ वापस चलते हैं। इतनी दूर से हम वापस जाने के लिए आए हैं क्या? अरे कुछ नहीं होगा, चलो आज रात रुकते हैं, कल निकल लेंगे। और फिर वो अपनी गाड़ी से हवेली पर आते हैं और हवेली के अंदर चले जाते हैं। अरे वाह, क्या हवेली है यार, मजा आ गया। मैं तो पूरी जिंदगी यहीं रह लूं। लोग क्या क्या बातें बनाते हैं इसके बारे में। हम एक रात और एक दिन के बादशाह हैं। वहीं दूसरी ओर वह चुड़ैल बाहर खुशियां मना रही थी। आज रात मजा आ जाएगा। मेरे 4 शिकार। नींद आ रही है, क्यों ना सोने चलें? तीनों जैस्मिन की बात मानते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। चुड़ैल उन तीनों चारों को देख रही थी। क्या बेडरूम है? राजू सही कह रहा था, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है। आज तो मजा आ गया। तभी चुड़ैल आ जाती है। सही कहा तुमने जैस्मिन, यहाँ चुड़ैल नहीं, इस महल की मालकिन खड़ी है। क्या क्या? देखो देखो, हमें माफ कर दे दो, हमें माफ कर दो, जाने दो प्लीज, हम चले जाएंगे। तू तो एक लड़की है और मैं लड़कियों को नहीं मारती। एक आदमी ने ही मेरी इस हवेली पर कब्जा करने के लिए मुझे धोखे से मारा था, इसलिए अब मैं किसी आदमी को नहीं छोड़ूंगी। और तेरे दोस्तों ने मेरी हवेली में आकर बहुत बड़ी गलती की है, इनको सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर चुड़ैल जैस्मिन को बेहोश कर देती है और जैस्मिन का रूप लेकर राजू के पास जाती है। अरे जैस्मिन, इतनी रात को क्या हुआ? यहाँ कैसे? और तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? राजू, लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। क्या तुम भी प्यार करते हो मुझसे? क्या बोल रही हो जैस्मिन? तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और राजू को गर्दन पकड़कर उठा लेती है। बहुत हंसी आ रही है। ऐसा कहकर चुड़ैल राजू को दूर फेंक कर मारती है और वह मर जाता है। दूसरी तरफ जैस्मिन को होश आ जाता है और वह अपने दोनों दोस्तों के पास जाती है। वहाँ चुड़ैल ने दोनों दोस्तों को हवा में लटका रखा था। ये क्या कर रही हो? छोड़ो इन्हें। इन तीनों ने यहाँ आकर गलती की है। मैंने बोला था ना, तू यहाँ से चली जा, कहीं मैं तेरी भी जान न ले लूं। तभी जैस्मिन हिम्मत कर चुड़ैल को जोर से धक्का देती है और वह नीचे गिर जाती है। तभी उसके दोनों दोस्त भी नीचे आ जाते हैं और इतनी ही देर में वहाँ गांव के लोग एक तांत्रिक बाबा को लेकर आते हैं। वे तांत्रिक बाबा ने बहुत ही साल तपस्या कर काफी सिद्धियां प्राप्त की हुई थी। वे अपनी शक्ति से चुड़ैल को बांध देते हैं। अरे राजा, आप यहाँ कैसे पहुँचे, वो भी इतनी रात को? दरअसल ये सामू भाई हमारा मोबाइल नंबर लिए थे और हमें तांत्रिक बाबा के बारे में बता दिए थे और इन्हें लाने के लिए बोले थे, लेकिन थोड़ा देर हो गया, नहीं तो आपका एक दोस्त और बच जाता। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिंदा तो तब छोड़ेगी चुड़ैल जब तू बचेगी। ओम फट, ओम फट, ओम फट। और तांत्रिक के मंत्रों से चुड़ैल जलने लगती है और उसका वहीं अंत हो जाता है।